श्री हरिवंश भगवत प्रेम की प्राप्ति और वृद्धि के विभिन्न साधन बताने जा रहे हैं। जो इस वीडियो को सुनेगा उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। रामचरितमानस में बताया गया है, सबकर मत खगनायक एक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। भागवतम में कहा गया है, एताव नेव लोके अस्मिन् पुंस स्वार्था पर स्मृता, एकांत भक्तिर गोविंदे यत सर्वत्र तदीय क्षणम। अर्थात इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा असली स्वार्थ इतना ही माना गया है कि वह भगवान गोविंद में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्राप्त करे। उस प्रेम का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। उस अनन्य विशुद्ध प्रेम की उत्पत्ति और वृद्धि के बहुत से उपाय बताए गए हैं। जैसे भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, इस प्रकार की निरंतर लगन, उत्कट इच्छा की जागृति ही भगवान में प्रेम होने का मुख्य उपाय है। उपयुक्त प्रकार से भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा होने पर भगवान में प्रेम बढ़कर अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है, जिससे मनुष्य को भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, चौथे अध्याय में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। 11वां श्लोक है ये। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इतना ही नहीं, अनन्य प्रेमी ज्ञानी निष्काम भक्त को तो भगवान ने अपना प्रिय बतलाया है। भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम् स च मम प्रिय। अर्थात उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः हम लोगों को भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा करनी चाहिए। उत्कट इच्छा से अनन्य विशुद्ध प्रेम हो जाता है, इससे भगवान प्रकट हो जाते। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जब गोपियां अत्यंत आतुर हो गईं, तब भगवान वहां प्रकट हो गए। वहीं रामचरितमानस में भी देखिए, जब भगवान श्री राम के दर्शन के बिना भरत जी व्याकुल हो गए, तब भगवान भी भरत से मिलने के लिए आतुर हो गए। भक्त विभीषण ने घर चलने के लिए विनय की, किंतु भगवान लंका में नहीं गए। अश्रुपूरित नेत्रों से युक्त हुए कहने लगे, तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समसात। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। तदंतर भगवान ने तुरंत अपने आगमन की सूचना हनुमान जी के द्वारा भरत जी के पास पहुंचाई। उस समय की भरत जी की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम विरह सागर महम,
भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊँ जनुपोत। बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। फिर भगवान श्री राम स्वयं उनके पास आ गए। जब मनुष्य भगवान के विरह में व्याकुल हो जाता है, भगवान से मिलने की तीव्र उत्कट इच्छा उसके हृदय में जागृत हो जाती है, तब भगवान उस भक्त के पास आए बिना नहीं रह सकते। अतः भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा ही प्रधान हेतु है। संसार के पदार्थ तो उनके मिलने की तीव्र इच्छा होने पर भी यदि प्रारब्ध न हो तो नहीं मिल सकते। जैसे कोई निर्धन है और धनी होने की इच्छा करता है तो तीव्र इच्छा मात्र से धनी नहीं बन सकता। कोई रोगी शीघ्र निरोग होने का चाहता है पर इच्छा मात्र से उसके रोग का नाश नहीं होता। मरणासन मनुष्य अधिक काल तक जीना चाहता है पर उसकी इच्छा मात्र से ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा करे तो इच्छा मात्र से वह पदार्थ नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ हैं एवं प्रारब्ध के अधीन है। इस कारण वे इच्छा करने मात्र से नहीं मिल सकते। मनुष्य स्वयं अर्थ और अर्थ आश्रित जड़ पदार्थों को चाहता है, पर पदार्थ जड़ होने के कारण मनुष्य को नहीं चाहते। जब महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के साथ युद्ध करने की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास गए, तब भीष्म जी ने उनसे यही कहा, अर्थ्यस्त पुरुषो दासो दासत्ववर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो अस्मय अर्थेन कौरवे। अर्थात महाराज युधिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है पर अर्थ किसी का दास नहीं, यही सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हूं, किंतु भगवान तो चेतन, हेतु रहित, दयालु, परम प्रेमी हैं। वे अपने प्रेमी के पुकारने पर उससे मिले बिना कैसे रह सकते हैं। दिव्य गुण संपन्न सगुण भगवान का मन से आह्वान करके उनके साथ वार्तालाप करने और उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण, चिंतन आदि को रसमय, प्रेममय, आनंदमय समझकर उनमें रमण करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान का स्पर्श हाथों के लिए, भगवान की वाणी कानों के लिए, उनके दिव्य गंध नासिका के लिए, उनके दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान परम मधुर और आनंददायक है। ऐसा समझकर भगवान के अंगों को अपने हाथों से स्पर्श करना हाथों के द्वारा रमण है। उनकी अमृतमयी वाणी सुनकर मुग्ध हो जाना कानों के द्वारा रमन है। उनकी दिव्य गंध से तृप्त होना नासिका के द्वारा रमन है। नेत्रों से उनके दर्शन करके रूप माधुरी का पान करना नेत्रों के द्वारा रमन है। इसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भगवान के साथ संबंध करके तन्मय होने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे तत्व, रहस्य और प्रभाव को जानते हुए तथा गुण तथा प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भक्तिमती गोपियाँ इस प्रकार भगवान में ही रमण करती हुई उनके प्रेम में मुग्ध हो जाया करती थीं। गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण के चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए केवल श्री कृष्ण विषयक चेष्टा होती रहती थी। कहाँ तक कहें उनकी आत्मा कृष्णमय हो रहा था। वे केवल श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि
अपने शरीर और घर की भी सुध बुध नहीं थी उनको। केवल श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक भगवान के ध्यान में मस्त होने से भी भगवान में प्रेम बढ़कर अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है। भक्त सुतीक्ष्ण जी भगवान के मिलन का मनोरथ करते हुए भगवान के ध्यान में मस्त हो गए थे, जिससे उनका अविरल प्रेमा भक्ति उनको प्राप्त हो गई थी। उनकी इस स्थिति का वर्णन परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। प्रभु आगवनु श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हहीं दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बीरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोप जब जागा, जोग जग जागा। नहीं दिन चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। दिशि अरु विदिशि पंत नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुक नित्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। मुनिमग माज अचल होई बैसे, बैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वहीं यदि भगवान का ध्यान न हो सके तो केवल श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। परम पूज्य तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम की महिमा बताते हुए वे कहते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। कहा कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, रामु न सकही नाम गुण गाई। इसी प्रकार केवल कीर्तन करने से भी भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। सुना जाता है जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, तब वे प्रेम में इतने मग्न हो जाते थे कि पशु भी उनके कीर्तन को सुनकर देखकर नाचने लग जाते थे। तथा जब भक्त नरसिंह मेहता झांझ करताल आदि लेकर केदार राग में भगवान के गुण गाते थे, तब भगवान के प्रेम में इतने मुग्ध हो जाते थे कि भगवान उनके सन्मुख प्रकट हो जाते थे। वहीं मीराबाई जब अपने महल में घुंघरू बांधकर भगवत गुणगान करती हुई नाचने लगती, तब उनके प्रेम से भगवान उनके सन्मुख प्रकट हो जाते और वे उनसे वार्तालाप किया करती थीं। अतः कीर्तन से भी भगवान में प्रेम की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है। जो श्रद्धालु मनुष्य इस प्रकार नियम पूर्वक आचरण करता है, उसके हृदय में अपने प्रियतम भगवान के नाम कीर्तन से भगवत अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है और स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है और कभी कभी भगवान को अपने सन्मुख अनुभव करके उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। भगवान की लीलाओं और भक्तों के चरित्रों का एवं गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि भक्तिपूर्ण शास्त्र ग्रंथों का अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करने से भी भगवान में अनन्य प्रेम हो सकता है।
क्योंकि भगवान के और उनके भक्तों के दिव्य गुण और अलौकिक प्रभाव का अध्ययन करने पर उनका तत्व रहस्य समझ में आता है, जिससे श्रद्धा विश्वास की वृद्धि होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अध्येस्यते च या इमं धर्मम्य संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टा श्यामिति में मति। जो मनुष्य इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार भगवान ने गीता शास्त्र का अध्ययन करने वाले को भी अपना प्रेमी भक्त बताया है। सत्पुरुषों के संग से भी भगवान में प्रेम होता है। सत्पुरुषों से भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को सुनने पर मनुष्य का भगवान में अतिशय अनुराग हो जाता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा है कि सर्वोत्तम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। श्रद्धालु प्रेमी भक्तजन उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेममयी विशुद्ध भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि सत्संग के बिना भगवत प्रेम की प्राप्ति ही नहीं होती। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसीलिए कहा गया है, कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। वहीं भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुण प्रभाव को पढ़ने सुनने समझने से स्वाभाविक ही भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाता है। जब किसी साधारण मनुष्य देवता तीर्थ आदि के गुण प्रभाव की बात सुनने से भी मनुष्य का उनमें स्वाभाविक ही श्रद्धा प्रेम हो जाता है, तब सकल गुण निधान अपरिमित प्रभावशाली भगवान के अनंत दिव्य अलौकिक गुण प्रभाव का पठन सुनन समझकर उनमें प्रेम हो जाए तो इसमें तो कहना ही क्या। भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुण प्रभाव को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप से रहता है, इसी प्रकार नाम में भगवान के सब गुण भरे रहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, तब उसमें दैवी संपदा के लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं, चाहे वह कैसा भी पापी क्यों ना हो। नाम जप के प्रभाव से दुर्गुण दुराचार का नाश होकर हृदय में ज्ञान और प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। परम पूज्य प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया है कि अपतुज अजामिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहु जो चाहसी उजियार। यदि कहें कि बहुत से मनुष्य नाम जप तो करते हैं किंतु उनमें उपयुक्त महिमा देखने में नहीं आती तो ठीक है। इसका कारण यह है कि उनमें नाम तत्व के रहस्य को उन्होंने समझा नहीं है। इसी से उनमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से नाम जप उन्होंने नहीं किया है। अतः वे नाम के तत्व रहस्य को न समझने के कारण ही उपर्युक्त महिमा से वंचित रहे। भगवान का रूप अत्यंत दिव्य परम सुंदर महान आकर्षक है। भगवान के दिव्य गुणों की बात ही क्या,
सारे संसार के गुणों को एकत्र किया जाए तो वे सब मिलकर भी उन गुण सागर भगवान के गुणों की एक बूंद के समान भी शायद हों। भगवान के का प्रभाव भी अपरिमित है। जिस प्रकार बिजली के पंखे के द्वारा हवा प्राप्त होती है, बल्ब के द्वारा रोशनी प्राप्त होती है, रेडियो के द्वारा हमें सुनाई देता है, खबरें सुनाई देती है, ट्राम गाड़ी का चलना, रेल का चलना आदि सब क्रियाएं एक बिजली के ही प्रभाव का अंश है। उसी प्रकार संसार में जो भी प्रभाव युक्त वस्तु देखने में आती है वह सब भगवान के ही प्रभाव का अंश है। भगवान गीता में कहते हैं ना अर्जुन से, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश का ही प्रकार प्राकट्य जान। इस तथ्य को स्पष्ट सुगमता पूर्वक समझने के लिए एक उपनिषद है केनोपनिषद के यक्षोपाख्यान पर ध्यान देना चाहिए। एक समय भगवान की शक्ति के प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उसमें उन्होंने अपनी महिमा समझी जिससे उन्हें अभिमान हो गया। भगवान उनके अभिमान का नाश करने के लिए उनके सामने यक्ष रूप से प्रकट हुए। यक्ष का परिचय जानने के लिए क्रमशः अग्नि और वायु गए। भगवान ने उनके सामने एक तिनका रखा, किंतु वे दोनों ना उसे जला सके ना उसे उड़ा सके। तब इंद्र उनके पास गए, तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। उस समय भगवती उमा देवी प्रकट हुई और उन्होंने प्रकट होकर बतलाया कि यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। उनके प्रभाव से ही तुम लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त की, किंतु उनकी विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे। अतः तुम पर कृपा करके इस मिथ्या अभिमान का नाश करने के लिए ही वे भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव समझना चाहिए कि संसार के समस्त प्राणी पदार्थों में जो प्रभाव देखने में आता है वह भगवान का ही प्रभाव है। भगवान की प्रत्येक लीला में गुण प्रभाव रहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 13वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जिस समय यमुना तट पर वन में ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को लेकर चले गए और उनको गुफा में रख दिया, छुपा दिया। तब भगवान स्वयं अनेक रूप होकर वैसे के वैसे बछड़े और ग्वाल बाल के रूप में बन गए। इस प्रकार भगवान ने बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में गौवों और माताओं को वात्सल्य सुख दिया और फिर ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर अपनी माया का उपसंहार भी कर लिया। इस लीला में भगवान ने गोप बालकों को सख्य प्रेम का और गौवों और माताओं को वात्सल्य भाव का सुख दिया तथा ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा किया। ये सब भगवान की लीला के गुण हैं। वहाँ एक ही भगवान अनेक रूप हो गए और इस रहस्य का किसी को पता नहीं लगा। यह उनका अपरिमित प्रभाव ही तो है। इसी प्रकार भगवान की प्रत्येक लीला में गुण प्रभाव का तत्व रहस्य समझना चाहिए। भगवान का परम धाम नित्य चैतन्य दिव्य अनंत असीम गुणों से संपन्न है। जो साधक उस परम धाम में जाता है वह उन गुणों से संपन्न हो जाता है। संसार में जितने भी दैवी संपदा के गुण हैं वे उस भगवत धाम के गुणों का आभास मात्र हैं। भगवान के धाम का प्रभाव तो अपरिमित है। जो वहाँ जाता है वह परमानंद में निमग्न हो जाता है, निमग्न रहता है और पुनः कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यदि कभी भगवान की आज्ञा से भगवान के अधिकार को पाकर जीवों के कल्याण के लिए आता है तो उसका आने की गणना में नहीं है। जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुण प्रभाव और भगवान के तत्व रहस्य को समझ जाता है उसका भगवान में अतिशय विशुद्ध प्रेम हो जाता है। शरीर, संसार और सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान न समझ करके
केवल एकमात्र दिव्य गुण संपन्न अपरिमित भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोत्तम और मूल्यवान समझने से भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ नाशवान क्षणभंगुर हैं एवं इंद्रियजन सभी सांसारिक भोग सुख परिणाम में दुखदायी होने के कारण दुख रूप ही हैं। भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु होते हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। मनुष्य भ्रम से ही संसार के भोगों को नित्य और सुखदायी मान लेता है, जिससे वह उनको मूल्यवान समझकर उसमें फंस जाता है और उनका आदर करने लगता है। फलता हुआ भगवान के प्रेम से वंचित रह जाता है। इसलिए उनको मूल्यवान समझकर आदर देना ही मूर्खता है। यूँ समझ लेने पर मनुष्य का संसार में अत्यंत वैराग होकर भगवान में तीव्र अनुराग अलौकिक प्रेम हो जाता है। मनुष्य संसार को ही सदा अपने सन्मुख देखता रहता है, अतः वह सांसारिक भोग पदार्थों की चमक दमक को देखकर उसमें फंस जाता है। इसलिए साधक को उचित है कि वह संसार की ओर न देखकर संसार से विमुख होकर भगवान के चरित्र लीला को देख देख कर मुग्ध होता रहे। उसे रामचरितमानस में वर्णित भगवान श्री राम के आदर्श जीवन चरित्र को मन से देखना और उनके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। भगवान श्री राम ने माता पिता भाई बंधु मित्र सेवक पत्नी आदि के साथ जैसा उत्तम व्यवहार किया, उनका अनुकरण करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। एवं जैसे भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया था, उसी प्रकार भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।